नमस्ते। आप सुन रहे हैं लीगल ज्ञान लाइब्रेरी, जहां कानूनी विचार और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चौथी पांचवीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली भारतीय बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु की। उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है ना? मतलब एक बौद्ध शाखा से दूसरी में जाना और फिर दोनों में ही महारत हासिल करना। हाँ, बिल्कुल। वसुबंधु की यात्रा और उनके विचार दोनों ही काफी गहरे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे उनका मशहूर ग्रंथ अभिधर्म कोश या फिर योगाचार पर लिखे उनके ग्रंथ, उनसे क्या पता चलता है? देखिए, इन स्रोतों से उनके जीवन की एक रूपरेखा मिलती है, उनके मुख्य विचार सामने आते हैं और बौद्ध चिंतन पर उनका कितना गहरा असर रहा, ये भी पता चलता है। उन्होंने यथार्थ क्या है, हमारा मन कैसे काम करता है, अनुभव कैसे बनता है, इन सब पर बहुत गहराई से सोचा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनके विचारों को, खासकर ये जो विज्ञप्ति मात्रता का सिद्धांत है, उसे थोड़ा आसान भाषा में समझें। हाँ, बिल्कुल। विज्ञप्ति मात्रता यानी सिर्फ प्रतीति, या जिसे कई बार सिर्फ चेतना कह दिया जाता है। हमारी कोशिश रहेगी इसे और उनके यथार्थ और अनुभव के विश्लेषण को परत दर परत खोलने की। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दार्शनिक सफर। मुझे लगता है कुछ बहुत दिलचस्प बातें निकल कर आएंगी। तो वसुबंधु की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने पढ़ा कि उनका जन्म पुरुषपुर, मतलब आज के पेशावर में हुआ था। जी हाँ, पेशावर, जो समय गांधार इलाके में था। वो शुरुआत में सर्वास्तिवाद, जिसे वैभाषिक भी कहते हैं, उस शाखा के बड़े विद्वान थे। सर्वास्तिवाद ये उस समय गांधार में प्रमुख थी? हाँ, काफी प्रभावशाली थी। वसुबंधु ने इसकी शिक्षा कश्मीर में ली, जो तब सर्वास्तिवाद का एक अहम केंद्र माना जाता था। लेकिन फिर, जैसा कि पारंपरिक कथाओं में आता है, उनके सौतेले भाई थे असंग। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने महायान बौद्ध धर्म अपना लिया। अच्छा। और महायान में भी खास तौर पर योगाचार, या जिसे विज्ञानवाद कहते हैं, उस शाखा को। ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट। और महायान में आने से पहले उन्होंने वो मशहूर ग्रंथ लिखा, अभिधर्म कोश, जो आज भी इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, अभिधर्म कोश। ये सर्वास्तिवाद अभिधर्म की शिक्षाओं का एक बहुत ही व्यवस्थित सारगर्भित संकलन है। इसमें करीब 600 छंद हैं, कारिकाएं। 600 छंद? हाँ, और इसमें वसुबंधु ने क्या किया? उन्होंने अनुभव को बनाने वाले जो मूल तत्व हैं, जिन्हें बौद्ध दर्शन में धर्म कहते हैं, उनका विश्लेषण किया। एक तरह से हमारे अनुभव का, हमारी रियलिटी का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है ये। तो उन्होंने इन धर्मों को बांटा। कितने धर्मों की बात की है इसमें? कुल 75 धर्मों की पहचान की और उन्हें वर्गीकृत किया। जैसे 11 तरह के भौतिक तत्व, जिन्हें रूह कहा गया, फिर मन यानी चित्त, और बहुत सारी अलग अलग मानसिक अवस्थाएं यानी चैतसिक। 75 धर्म? ये तो अनुभव को बहुत ही बारीक टुकड़ों में तोड़ने जैसा है। क्या इसका मकसद सिर्फ वर्गीकरण था, एक लिस्ट बनाना? नहीं नहीं, सिर्फ लिस्ट बनाना मकसद नहीं था। वर्गीकरण तो एक हिस्सा है। असली मकसद तो ये दिखाना था कि जिसे हम एक ठोस चीज या एक स्थायी मैं समझ बैठते हैं, वो असल में इन छोटे छोटे क्षणिक अवैयक्तिक धर्मों का लगातार बहता हुआ एक प्रवाह मात्र है। अच्छा। इसके अलावा इसमें कारण कार्य का सिद्धांत है, दुनिया कैसे काम करती है, ध्यान की विधियां, हम चीजों को कैसे समझते हैं, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, और हाँ, एक बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति कैसा होता है, ये सब भी है। तो ये सिर्फ विश्लेषण नहीं, बल्कि एक तरह से मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है। हाँ, कह सकते हैं। और एक और मजेदार बात यह है कि वसुबंधु ने इन छंदों पर खुद ही एक टीका भी लिखी, अभिधर्मकोश भाष्य। और इस भाष्य में वो कई बार सर्वास्तिवाद की जो मुख्य धारा थी, वैभाषिक, उसके कुछ विचारों से असहमति भी जताते हैं। अच्छा, जैसे वो सौत्रांतिक शाखा के विचारों की तरफ ज्यादा झुके हुए दिखते हैं। सौत्रांतिक वो वैभाषिक से कैसे अलग थे? क्या मुख्य अंतर था? एक बड़ा मुद्दा समय को लेकर था। वैभाषिक मानते थे कि ये जो धर्म है, अनुभव के मूल तत्व, वो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सचमुच मौजूद रहते हैं। जबकि सौत्रांतिक, जिनका पक्ष वसुबंधु लेते दिखते हैं, वो कहते थे कि नहीं, धर्म केवल वर्तमान क्षण में ही वास्तविक होते हैं, उसी क्षण में काम करते हैं। तो वसुबंधु अपने ही स्कूल की आलोचना भी कर रहे थे। हाँ, अपने भाष्य में उन्होंने ऐसे कई वैभाषिक विचारों पर सवाल उठाए। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ परंपरा को दोहरा नहीं रहे थे, बल्कि बहुत क्रिटिकली सोच रहे थे। इसकी प्रसिद्धि तो इतनी थी कि कहते हैं 7वीं सदी के लेखक बाण भट्ट ने लिखा कि किसी आश्रम में तो तोते भी कोश का पाठ करते थे। हाँ, ये सुनने में शायद अतिशयोक्ति लगे, लेकिन इससे पता चलता है कि अभिधर्म कोश उस समय कितना पॉपुलर और प्रभावशाली था। और सिर्फ भारत में नहीं, चीन, तिब्बत, जापान, वहां बौद्ध अध्ययन का ये आधार बन गया।
और इसका एक हिस्सा आत्मा के खंडन से भी जुड़ा है, 9वां अध्याय शायद। हाँ, बिल्कुल। 9वां अध्याय पुद्गल प्रतिषेध। पुद्गल मतलब एक स्थायी स्व या आत्मा। इसमें वसुबंधु इस विचार का खंडन करते हैं कि कोई स्थायी आत्मा होती है। ये तो बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है, अनात्मवाद, नो सेल्फ। उन्होंने कैसे तर्क दिया कि आत्मा नहीं है? उनका तर्क बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि जिसे हम आमतौर पर मैं या मेरी आत्मा समझते हैं, वो असल में 5 लगातार बदलने वाले समूह हैं, स्कंध। हाँ, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। बिल्कुल। रूप यानी शरीर, वेदना यानी भावनाएं, संज्ञा यानी पहचानना या परसेप्शन, संस्कार यानी मानसिक आदतें या इच्छाएं, और विज्ञान यानी चेतना। ये पांचों हर पल बदल रहे हैं, इनमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो वसुबंधु तर्क देते हैं कि हमें ना तो सीधे अनुभव से, मतलब प्रत्यक्ष से, और ना ही किसी लॉजिक या अनुमान से किसी ऐसी स्थायी आत्मा का पता चलता है जो इन बदलने वाले स्कंधों से अलग और इनके पीछे हो। तो आत्मा क्या है फिर? अब आते हैं उनके महायान विचारों पर, खासकर योगाचार या विज्ञानवाद। इसका सबसे चर्चित सिद्धांत है विज्ञप्ति मात्रता। इसका ठीक मतलब क्या है? क्या ये वही है जो लोग कहते हैं कि सब कुछ मन का वहम है, बाहरी दुनिया है ही नहीं? हाँ, ये सवाल सबसे पहले आता है और यहीं अक्सर थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। देखिए, विज्ञप्ति मात्रता का शाब्दिक अर्थ है सिर्फ प्रतीति या सिर्फ सूचना। इसे कॉन्शियसनेस ओनली या माइंड ओनली कह दिया जाता है, लेकिन योगाचार ग्रंथ और खासकर वसुबंधु खुद अपनी विंशतिका और त्रिंशिका में साफ करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चेतना ही वास्तविक है और बाहरी दुनिया बिल्कुल है ही नहीं, शून्य है। तो फिर क्या मतलब है? सिद्धांत ये है कि हम जिन बाहरी चीजों को अपने से अलग और स्वतंत्र मानते हैं, जैसे ये मेज, ये कमरा, वो असल में हमारी चेतना से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो तो बाहर दिखती है, हम उन्हें छू सकते हैं। हाँ, दिखती हैं, लेकिन योगाचार कहता है कि ये जो प्रतीति है, ये जो अनुभव है, इसे हमारी चेतना ही सक्रिय रूप से बना रही है। जिसे हम बाहरी दुनिया कह रहे हैं, वो काफी हद तक हमारी चेतना की अपनी गतिविधि का ही नतीजा है, उसी का एक प्रक्षेपण है। प्रोजेक्शन। मतलब हम अनजाने में अपने मन की बनाई छवियों को ही असली समझ लेते हैं। बिल्कुल। जैसे आप सपना देखती हैं। हाँ, सपने में भी तो पूरी दुनिया दिखती है, लोग दिखते हैं, जगहें होती हैं, अच्छा बुरा अनुभव होता है, सब कुछ असली लगता है। लेकिन क्या वहां सचमुच कोई बाहरी चीज होती है? नहीं, वो तो मन में ही होता है। बस वसुबंधु यही तर्क देते हैं विंशतिका में कि सपने का अनुभव साबित करता है कि अनुभव पैदा करने के लिए चेतना ही काफी है, किसी वास्तविक बाहरी वस्तु का होना जरूरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है अगर बाहरी पेड़ या नदी स्वतंत्र रूप से है ही नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। ये एक क्लासिक ऑब्जेक्शन है योगाचार के खिलाफ। वसुबंधु और योगाचार स्कूल इसका जवाब देते हैं सामूहिक कर्म और आलय विज्ञान के सिद्धांत से। उनका कहना है कि हम सब एक जैसा अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आलय विज्ञान में, यानी हमारी गहरी चेतना में, मिलते जुलते कर्मों के बीज या संस्कार जमाए। कर्मों के बीज? हाँ, समान कर्मों के बीज समान तरह की दुनिया का अनुभव पैदा करते हैं। तो ये एक तरह की इंटरसब्जेक्टिविटी है, साझा अनुभव है जो कर्मों की समानता से आता है, ना कि किसी वस्तुनिष्ठ बाहरी दुनिया के कारण। अच्छा, ये काफी अलग सोच है। हाँ, और ये जो भ्रम है कि हमारी मानसिक प्रतीति ही बाहरी वस्तु है, इसे योगाचार अभूत परिकल्प कहता है, यानी जो नहीं है उसकी कल्पना करना। और ये कोई खास गलती नहीं, बल्कि हमारी चेतना के सामान्य कामकाज का ही हिस्सा है। तो योगाचार का लक्ष्य इसी भ्रम को उजागर करना और इससे मुक्त होना है। बिल्कुल। और योगाचार ये भी समझाता है कि चेतना ये खेल खेलती क्यों है। इसका गहरा संबंध फिर वही अनात्मवाद से है। क्योंकि कोई स्थायी आत्मा या स्व असल में है नहीं, तो इस खारीपन से, इस असुरक्षा से एक तरह की बेचैनी पैदा होती है। उसे कम करने के लिए हम एक नकली स्व बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? चीजों को मेरा कहकर पकड़कर। मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी संपत्ति, मेरी पहचान। योगाचार कहता है कि अगर आप वस्तु की स्वतंत्र सत्ता के भ्रम को छोड़ दें, ग्राह्य का अभाव, तो उस पर टिके स्व का भ्रम, ग्राहक का अभाव भी अपने आप ढह जाएगा। तो वस्तु को नकारो और स्व भी नकारा जाता है। हाँ, लक्ष्य इसी बुनियादी संज्ञानात्मक त्रुटि, कॉग्निटिव एरर को पहचानना और उसे जड़ से उखाड़ना है। ये समझने के लिए कि चेतना ये सब कैसे करती है, योगाचार ने मन का एक बहुत विस्तृत
नक्शा बनाया है, इसमें आलय विज्ञान की क्या भूमिका है? ये शब्द ही काफी भारी लगता है। हाँ, आलय विज्ञान या स्टोर हाउस चेतना, ये योगाचार की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। आप इसे चेतना की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी परत समझ सकती हैं। स्टोर हाउस मतलब गोदाम जैसा। हाँ, आलय का मतलब ही होता है घर या गोदाम। ये वो चेतना है जहां हमारे सभी पिछले कर्मों के, सभी अनुभवों के सूक्ष्म निशान जमा होते रहते हैं। इन निशानों को बीज, बीजा या संस्कार कहते हैं। ये बीज वहां निष्क्रिय नहीं पड़े रहते। जब सही परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे पानी और खाद मिलने पर बीज अंकुरित होता है, वैसे ही ये बीज अंकुरित होकर नए अनुभव, नए विचार, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी दुनिया की पूरी प्रतीति बनकर सामने आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्म फल की व्याख्या करता है। हाँ। कि हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है और निरंतरता, जैसे एक जीवन से दूसरे जीवन तक चेतना कैसे जाती है या नींद के बाद हमें चीजें याद कैसे रहती हैं, ये सब आलय विज्ञान से समझाया जाता है। बिल्कुल सही। आलय विज्ञान का सिद्धांत यही समझाता है कि बिना किसी स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा को माने भी कर्मों का फल कैसे मिलता है और चेतना की धारा जन्म जन्मांतर तक या क्षण प्रतिक्षण कैसे बनी रहती है। लेकिन क्या आलय विज्ञान खुद एक स्थायी चीज है? आत्मा की जगह एक नया नाम? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। योगाचार जोर देता है कि आलय विज्ञान खुद भी कोई स्थायी पदार्थ या आत्मा जैसी चीज नहीं है। ये भी एक नदी की तरह लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। इसमें हर पल नए बीज डाले जा रहे हैं, पुराने बीज फल दे रहे हैं। ये खुद भी कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर है, यानी परतंत्र है। और वसुबंधु ने 8 तरह की चेतनाओं की भी बात की है। वो कौन सी हैं और आलय विज्ञान उनमें कहाँ आता है? हाँ, योगाचार मन को 8 अलग अलग प्रकारों या स्तरों में देखता है। पहले 5 तो हमारी 5 इंद्रियां हैं। आंख की चेतना, देखना, कान की, सुनना, नाक की, सूंघना, जीभ की, चखना और शरीर की, छूना। ठीक है। छठी है मनोविज्ञान। ये इन 5 इंद्रियों से मिली जानकारी को इकट्ठा करती है, सोचती है, विचार करती है, कल्पना करती है। जिसे हम आमतौर पर अपना मन कहते हैं, वो काफी हद तक ये छठी चेतना है। और 7वीं 8वीं? 7वीं थोड़ी खास और कह सकते हैं समस्याग्रस्त है। इसे कहते हैं क्लिष्ट मनस या मलिन मन। क्लिष्ट मतलब दूषित। ये चेतना लगातार 8वीं चेतना यानी आलय विज्ञान की तरफ देखती है और उसे गलती से एक स्थायी स्व या आत्मा समझ लेती है। अच्छा, तो अहंकार यहीं से आता है? हाँ, इसी क्लिष्ट मनस से मैं का भाव, अहंकार, आत्ममोह, दूसरों से खुद को अलग समझना, ये सब पैदा होता है। ये आलय को मैं मानकर उससे चिपकी रहती है। और 8वीं? 8वीं चेतना खुद आलय विज्ञान है, जो इन सब का आधार है, जिसमें सारे बीज जमा हैं और जो खुद भी एक प्रवाह है। तो ये 8 चेतनाएं मिलकर हमारे अनुभव का पूरा ताना बाना बुनती हैं। बिल्कुल। और जब ज्ञान या बोधि मिलती है तब इनका क्या होता है? क्या ये खत्म हो जाती हैं? खत्म नहीं होती, रूपांतरित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को योगाचार में आश्रय परावर्ती कहते हैं। आश्रय परावर्ती? हाँ, मतलब आधार का कायापलट या बुनियाद का पूरी तरह बदल जाना। इसमें ये 8 चेतनाएं, जिन्हें विज्ञान कहा गया क्योंकि वो भेद करती हैं, टुकड़ों में देखती हैं, अपना ये भेद करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला स्वभाव छोड़ देती हैं और वे शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान बन जाती हैं। जैसे? मिसाल के तौर पर आलय विज्ञान जो पहले बीजों का गोदाम था, वो महाआदर्श ज्ञान बन जाता है। एक विशाल साफ आईने की तरह जो सब कुछ बिना किसी पक्षपात या अपनी तरफ से कुछ जोड़े जैसा है वैसा दिखाता है। क्लिष्ट मनस जो पहले मैं मेरा में उलझा था, वो समता ज्ञान बन जाता है, जो सब में समानता देखता है, अपने पराये का भेद मिटा देता है। इसी तरह बाकी चेतनाएं भी रूपांतरित होकर अलग अलग तरह की प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता बन जाती हैं। वाह, ये तो मन का एक पूरा नक्शा और उसके बदलने की प्रक्रिया है। अच्छा, योगाचार में वास्तविकता को समझने का एक और मॉडल है, त्रिस्वभाव या 3 प्रकृतियों का सिद्धांत। ये क्या है, जरा इसे समझाएंगे? हाँ, त्रिस्वभाव यानी वास्तविकता की 3 परतें या 3 नेचर। ये विज्ञप्ति मात्रता को ही समझने का एक और फ्रेमवर्क है। पहला है परिकल्पित स्वभाव। परिकल्पित मतलब पूरी तरह से कल्पना किया हुआ, गढ़ा हुआ। ये वो दुनिया है जिसे हम आम तौर पर सच मानते हैं, जिसमें हम चीजों और खुद के लिए एक स्थायी सार या स्व मान लेते हैं।
जैसे? जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। वो सांप वहां परिकल्पित है, वो हमारी कल्पना है, भाषा और कॉन्सेप्ट से बनी है, असली नहीं है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया काफी हद तक ऐसी ही परिकल्पित है। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है परतंत्र स्वभाव। परतंत्र मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो। ये वास्तविकता का वो स्तर है जो पूरी तरह कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर है, यानी घटनाओं का, अनुभवों का, विचारों का वो लगातार बदलता हुआ प्रवाह। यही असल में प्रतीतीय समुत्पाद है, कारण कार्य की श्रृंखला। यही वो धारा है जिस पर हम गलती से परिकल्पित स्वभाव का, यानी स्थायी चीजों और स्व का लेबल चिपका देते हैं। तो परतंत्र स्वभाव असली है या नकली? योगाचार कहता है कि ये न तो पूरी तरह परिकल्पित की तरह झूठा है, क्योंकि अनुभव तो इसी स्तर पर हो रहा है, और न ही ये पूरी तरह परम सत्य है, क्योंकि इसमें भ्रम परिकल्पित मिला हुआ है। ये बीच का स्तर है, निर्भरता का स्तर। और तीसरा स्वभाव? तीसरा है परिनिष्पन्न स्वभाव। परिनिष्पन्न मतलब जो पूरी तरह से सिद्ध है, परफेक्ट है, परम है। ये चीजों का असली रूप है, जैसा वो वास्तव में है, जब उन पर से परिकल्पित स्वभाव का झूठा लेबल, हमारी सारी कल्पनाएं हटा दी जाएं। तो ये कैसा होता है? ये ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से परे है। इसे भाषा में बांधा नहीं जा सकता। ये शून्यता के जैसा है, क्योंकि इसमें कोई घड़ा हुआ स्थायी सार नहीं होता। योगाचार कहता है कि परतंत्र स्वभाव, वो निर्भर प्रवाह ही वो आधार है जिस पर भ्रम परिकल्पित टिका है। और इसी परतंत्र स्वभाव को जब भ्रम से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है, तो वही परिनिष्पन्न स्वभाव, यानी परम सत्य बन जाता है। मतलब मुक्ति परतंत्र स्वभाव में ही संभव है। हाँ, परतंत्र स्वभाव को ठीक से समझकर ही परिनिष्पन्न तक पहुंचा जा सकता है। वसुबंधु ने योगाचार पर कौन से खास ग्रंथ लिखे जिनसे ये सब विचार फैले? आपने विंशतिका और त्रिंशतिका का नाम लिया था। जी हाँ, विंशतिका यानी 20 छंद और त्रिंशिका यानी 30 छंद, ये उनके सबसे मौलिक और सबसे प्रभावशाली योगाचार ग्रंथ माने जाते हैं। विंशतिका में वो मुख्य रूप से बाहरी वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता के खिलाफ तर्क देते हैं। वही सपने वाला उदाहरण और नरक जैसी सामूहिक प्रतीतियों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि अनुभव चेतना पर ही निर्भर है। और त्रिंशिका तो जैसे पूरे योगाचार दर्शन का सार है। बहुत संक्षिप्त में उसमें 8 चेतनाओं और 3 स्वभावों को समझाया गया है। इन पर बाद में बहुत सी टीकाएं लिखी गई। इनके अलावा भी कुछ लिखा? हाँ, और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कर्म सिद्धि प्रकरण, जिसमें कर्म कैसे काम करता है इसकी योगाचार की दृष्टि से व्याख्या है। पंचस्कंद प्रकरण है जो 5 स्कंधों पर है, और उन्होंने कई बड़े महायान सूत्रों पर, जैसे सद्धर्म पुंडरीक सूत्र वगैरह पर टीकाएं भी लिखी। अपने भाई असंग और असंख्य गुरु माने जाने वाले मैत्रेयनाथ के ग्रंथों पर भी भाष्य लिखे। और बौद्ध दर्शन के इतिहास में और उसके बाहर उनका कितना प्रभाव रहा? प्रभाव तो बहुत ही व्यापक और स्थायी रहा। वो सिर्फ योगाचार के ही सबसे बड़े नामों में से एक नहीं बने, बल्कि उनके काम ने भारतीय तर्कशास्त्र यानी न्याय के विकास को भी बहुत प्रभावित किया। उनके शिष्य थे दिग्नाग, जो भारतीय लॉजिक के बहुत बड़े आचार्य बने। अच्छा। उनके अभिधर्म कोश ने तो थेरवाद और दूसरी बौद्ध परंपराओं के लिए भी अभिधर्म का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और उनके योगाचार ग्रंथों ने महायान की एक पूरी धारा को दिशा दी, जिसका असर तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया तक गया। चीन में कोई स्कूल था जो उनके विचारों पर आधारित हो? हाँ, चीन में फाशियांग नाम का एक पूरा बौद्ध स्कूल था जो पूरी तरह वसुबंधु के योगाचार दर्शन पर ही आधारित था। तो आप समझ सकती हैं कि उनका कद कितना बड़ा था। उन्हें सिर्फ एक महान दार्शनिक ही नहीं, बल्कि बाद की जो जीवनियां मिलती हैं उनमें एक बहुत करुणावान व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। तो कुल मिला के देखें, वसुबंधु हमें मन की एक बहुत ही जटिल लेकिन साथ ही बहुत आकर्षक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे हमारा मन ही हमारी दुनिया को गढ़ता है, कैसे हमारे कर्म बीज बनकर चेतना की गहराइयों में जमा होते हैं और हमारे भविष्य को आकार देते हैं, और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को समझकर हम इस भ्रम और इससे जुड़े दुख से बाहर निकल सकते हैं। चाहे वो अभिधर्म कोश का वो बारीक विश्लेषण हो या योगाचार का चेतना की परतों और भ्रम का ये खुलासा, उनका काम आज भी हमें अपने मन और अपनी मानी हुई सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। बिल्कुल। उनका ये जो विज्ञप्ति मात्रता का सिद्धांत है, ये हमें एक तरह से सीधी चुनौती देता है। क्या वो दुनिया जिसे हम इतना ठोस, इतना बाहरी, इतना अपने से स्वतंत्र मानते हैं, क्या वो वाकई वैसी ही है जैसी हमें दिखती है? या ये काफी हद तक हमारे अपने मन की कंडीशनिंग, हमारी गहरी आदतों, हमारे सामूहिक कर्म बीजों का ही एक शो है, एक प्रोजेक्शन है?
और ये सोचना कि हमारा अनुभव पूरी तरह से निजी भी नहीं है बल्कि सामूहिक कर्म और एक तरह की साझा चेतना, इंटरसब्जेक्टिविटी से जुड़ा है। जैसा वसुबंधु ने तर्क दिया था कि हम सब समान अनुभव क्यों करते हैं, ये हमारी साझा वास्तविकताओं के बनने के तरीके पर भी सोचने को मजबूर करता है। हाँ, वसुबंधु का दर्शन हमें सिर्फ अपने अनुभव का दर्शक बने रहने के बजाय कहीं ना कहीं उसके रचयिता के तौर पर अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी समझने का भी न्योता देता है। और उनका अंतिम लक्ष्य या कहें बौद्ध मार्ग का लक्ष्य भी यही है कि चेतना इन सब भ्रामक परतों से, इन आदतों के जाल से साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, ताकि हम चीजों को सीधे बिना किसी वैचारिक मिलावट के ठीक वैसा देख सके जैसी वे असल में है, जिसे तथता या परम सत्य कहा गया है। इस गहरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी सच्चाई, जैसा वसुबंधु तर्क देते हैं, काफी हद तक हमारे मन की ही रचना है, हमारी मानसिक आदतों और कर्म बीजों का नतीजा है, तो इस समझ से हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे आपसी रिश्तों में और शायद दुनिया को बेहतर बनाने की हमारी सामूहिक ताकत में क्या फर्क पड़ सकता है? आज की इस विचार यात्रा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एवलिन।